उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव के अलावा पार्टी के अन्य नेताओं ने घोषणा पत्र को जारी किया। यहां ये बात अहम है कि चुनावी घोषणा पत्र जारी किए जाने के दौरान मुलायम सिंह यादव और शिवपाल मौजूद नहीं थे। इस मौके पर अखिलेश ने जता दिया कि सपा के चुनावी संग्राम के सेनापति वही हैं। पार्टी पर कब्जे के बाद अखिलेश यादव अब कुर्सी पर दोबारा काबिज होने के लिए तमाम उपायों में लगे हैं। सपा का घोषणा पत्र जारी हुआ, लेकिन मुलायम वहां मौजूद नहीं थे, तो अब इस बात को लेकर कोई शक नहीं होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी में मुलायम युग खत्म हो गया है और उत्तराधिकार को लेकर चले शतरंजी बिसात के शहमात के खेल और ड्रामाई कसरत के बाद आखिरकार सभी वजीर और घोड़े दरकिनार कर दिए गए। अध्यक्षी बेटे के हाथ ही लगी। मैनिफेस्टो रिलीज करने के मौके पर नए नवेले सपाई सेनापति अखिलेश ने हाथी पर भी तंज कसे। ये पत्थर वाली सरकार बहुत टीवी पर आ रही है आजकल। बहुत पत्थर वाली सरकार के लोग टीवी पे दिखाई देते हैं। सोचो, टीवी अगर टकरा गया पत्थरों से तो क्या होगा टीवी का। वो पत्थर जो लगे हैं लखनऊ में, नोएडा में, पूरे याद दिला रहे हैं। वो याद दिलाते हैं कि अगर सरकार बन गई, मौका मिल गया तो इससे बड़े बड़े हाथी लगा दिए जाएंगे। घोषणा पत्र के जारी होने के दौरान अखिलेश यादव ने मंच से सपा के कांग्रेस के गठबंधन को लेकर कोई ऐलान नहीं किया। सपा का इस बार का घोषणा पत्र पिछले बार का ही कॉपी पेस्ट है। ये बात और है कि जनता को मुफ्त में देने वाले सामानों की सूची में कुछ चीजों के नाम बदल गए हैं। अखिलेश ने घोषणा पत्र में दावा किया कि यूपी में पिछले 5 सालों में लाखों लोगों को नौकरी दी गई और अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारा जाएगा। सपा का घोषणा पत्र कहता है कि अगर सपा सत्ता में आई तो सूबे को संतुलित विकास के रास्ते पर आगे ले जाया जाएगा और यूपी का तेजी से विकास किया जाएगा। पिछली बार यानी 2012 में सपा ने लैपटॉप, कन्या विद्याधन, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, 1090 वुमेन पावर लाइन, लोहिया आवास सरीखी योजनाओं का जिक्र किया था और अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार सत्ता में आने पर इसे और अधिक मजबूती से चलाया जाएगा। सपा किसान कोष से किसानों की कई समस्याओं का समाधान किया जाएगा। घोषणा पत्र में किसानों को सुविधा देने पर जोर है। किसानों को पिछली बार के घोषणा पत्र में भी 4% ब्याज पर कर्ज देने की बात कही गई थी, लेकिन बुंदेलखंड समेत पूरे यूपी में किसानों की क्या स्थिति रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। युवाओं को लुभाने के लिए सपा ने इस बार मुफ्त देने वाली लिस्ट में स्मार्टफोन को शामिल किया है। पिछली बार अखिलेश ने फ्री लैपटॉप देने का वादा किया था। खुद को यूपी के विकास पुरुष के रूप में स्थापित करने के लिए बेताब अखिलेश यादव ने लोक लुभावन वादों की झड़ी लगा दी है। इनमें 1 करोड़ लोगों को मासिक पेंशन, गरीबों को मुफ्त गेहूं, गरीब महिलाओं को प्रेशर कुकर दिए जाने की बात है। पिछले मैनिफेस्टो में सपा ने 65 साल से अधिक उम्र के किसानों के लिए पेंशन की बात कही थी। वो योजना अभी भी अधर में है। इस बार के घोषणा पत्र में मजदूरों के लिए मिड डे मील, आगरा, कानपुर, मेरठ में भी मेट्रो, बचे हुए गांवों में जल्द बिजली, गांव में भी 24 घंटे बिजली देने का काम शुरू करने का वादा किया गया है। ये दोनों ही वादे पिछले घोषणा पत्र में भी थे, लेकिन यूपी के गांवों का अंधेरा दूर नहीं हुआ। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सपा ने इस बार भी वादा किया है। पिछली बार भी सपा ने कहा था कि वो सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र कमेटी की सिफारिशें लागू करवाएंगे। ये कितना लागू हुआ ये पार्टी ही बता सकती है या खुद अल्पसंख्यक। चुनावी घोषणा पत्र मौसमी बयार की तरह होते हैं। ये वादे हैं, वादों का क्या। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में अखिलेश यादव ने एक ऐसा वादा भी किया है, वो है यूपी में ओल्ड एज होम बनाने का। पारिवारिक जल्लीकट्टू के बाद उत्तर प्रदेश में एक ओल्ड एज होम की जरूरत सबसे ज्यादा लग रही है। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ मंजीत ठाकुर, DD न्यूज़।